तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे अग्निवीर एयरफोर्स 2025 के एग्ज़ाम की, और आज एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। डेट आपको दी हुई है 22 मार्च 2025। इस एग्ज़ाम एनालिसिस के अंदर हम लोग दोनों की दोनों शिफ्टों का करेंगे एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोगों के पास में शिफ्ट 1 रहेगी और शिफ्ट 2 रहेगी। देखिए, अगर बात करें कि सर पेपर कठिन आया था कि आसान आया था, सर इजी था, मॉडरेट था कि हाई था, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एग्ज़ाम जिस हिसाब से मैंने बच्चों को तैयारी करवाई थी उस हिसाब को देखते हुए एग्ज़ाम बहुत इजी आया था। एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा आपको अतिशोक्ति लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि सर शायद बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं। जो 51 सेट मैंने करवाए थे, गारंटेड उसमें से सीधा सीधा 90% पेपर आया है। सीधा सीधा 90%। मैं अभी आपको प्रूफ भी बताऊंगा। वॉकैब जो तैयार करवाई मैंने ऑफलाइन बैच के अंदर, जो ऑनलाइन पे बच्चों को नोट्स भेजे, उसी में से ही वॉकैब आपको देखने को मिल रही है, बशर्ते अगर आपने याद कर ली होती। याद नहीं करी होगी, जो बच्चा पढ़ता है उसको पता रहता है, जो बच्चा नहीं पढ़ता वो तो हमेशा यही कहता है कि सर आया नहीं आया नहीं आया नहीं। हमारे पास पूरे प्रूफ है, आप जाके टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिएगा, जैसा पढ़ाया वैसा ही डेटा आया। देखिए, जैसा कि मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, कुछ भी पैटर्न वैसा ही है, ओल्ड पैटर्न ही फॉलो हो रहा है, कोई नया पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। जिस पैटर्न पे जो वॉकैब आनी थी वैसी की वैसी ही आई है। तो मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले कौन कौन से वोकेबलरी हमारे पेपर में पूछे गए हैं, मैं शिफ्ट 1 को तैयार करवाऊंगा। आपको पेन और कॉपी लेके बैठिएगा मेरे साथ में और देखते जाइएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे और कहाँ कहाँ से आए थे। देखिए, यहाँ पर अगर वोकेब में मैं चर्चा करूँ तो इसमें आपके पास में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था। क्या आया था? एक आया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या आया था? हमारे पास में आया था विच कैन बी ईटन या दैट कैन बी ईटन। विच कैन बी ईटन, विच कैन बी ईटन। तो आपको मालूम है इसका आंसर क्या था? एडिबल। ये मेरी फाइल में से ही दिया गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली जो फाइल मैंने बच्चों को शेयर की थी। जिनको मैंने टेलीग्राम चैनल पर व्हाट्सएप पे शेयर की थी उनके बिल्कुल 101% वॉकैब सही रहेगी। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके अलावा हमसे पूछा गया था, एक वर्ड पूछा गया था टेरिफाइड, और इसका क्या पूछा गया था हमसे? एंटोनियम पूछा गया था। वर्ड का क्या पूछा गया था? टेरिफाइड वर्ड का एंटोनियम बताइए। आप विपरीत आपको बताना था, अपोजिट बताना था। तो देखिए, मैं इसके सारे बता देता हूँ। टेरिफाइड का मतलब होता है भयभीत होता है, जो किसी से डरा हुआ होता है, ठीक है। अब टेरिफाइड का पहले मैं सिनोनिम्स भी बता देता हूँ आपको, फिर एंटोनिम्स भी बताऊंगा। टेरिफाइड का मतलब होता है भयभीत, जिसका मतलब सिनोनिम्स हो जाएगा, जिसका मतलब हॉरिफाइड। क्या हो जाएगा? हॉरिफाइड। हालांकि एंटोनिम पूछा गया था, वो भी अभी मैं चर्चा करूंगा। हॉरिफाइड हो गया, स्कियर्ड हो गया, डरा हुआ हो गया, ठीक है। फियरफुल हो गया, डरा हुआ हो गया। तो ये कुछ इसके सिनोनिम हो गए। इसके एंटोनिम्स की भी चर्चा करूंगा। एंटोनिम्स में आपके पास में आया है इसके अंदर फियरलेस। क्या आया है एग्जाम के अंदर? फियरलेस, ठीक है। इसका हो सकता है इंट्रपेड। इंट्रपेड का मतलब क्या होता है? बहादुर व्यक्ति हो जो, ठीक है। डेयरिंग, ठीक है। बोल्ड, ब्रेव, हीरोइक, वेलियंट, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था? एंटोनिम पूछा गया था। तो आई थिंक फियरलेस उसका एंटोनिम आया है। जो बच्चों से हमने पेपर से डिस्कशन किया था उन्होंने कुछ ऐसा बताया था, ठीक है। चलिए, और क्या पूछा गया था? एक और एंटोनिम हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। थर्ड नंबर में आपको एक एंटोनिम पूछा गया था डेडिकेटेड का। अच्छा, डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग क्या होता है? किसी को समर्पित, ठीक है। अगर आप किसी के कार्य के लिए काफी ज्यादा समर्पित होते हैं, आपको इसका एंटोनिम बताना था। आपको एंटोनिम्स पूछा गया था एग्जाम के अंदर। तो पहले इसका मैं सिनोनिम्स बता दूं आपको। इसका जो सिनोनिम होता है बेटा डेडिकेटेड का, किसी भी काम के लिए कोई व्यक्ति क्या हो? डिवोटेड हो, ठीक है। किसी काम के लिए कोई लॉयल हो, वफादार हो, उस काम को वो करेगा ही करेगा, ठीक है। और उस काम को करने के लिए वो पूर्ण रूप से समर्पित है, डेडिकेटेड है, लॉयल है, फेथफुल है, उस काम को करेगा ही करेगा। अब इसका अपोजिट आपसे पूछा गया था एग्जाम के अंदर, एंटोनिम्स आपको बताना था। तो एंटोनिम में इसका आया था अपेथेटिक। अपेथेटिक का मतलब क्या होता है? जो निराश होता है। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? जो किसी पे विश्वास रखेगा, भरोसा रखेगा। एपेथेटिक मतलब निराश। यही इसका ऑप्शन आपको टिक करना था, ठीक है। और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं इसके? जैसे लिस्टलेस, ठीक है। इनडिफरेंट, निराश, ठीक है। मैं इसके कुछ नियरेस्ट वर्ड आपको बता रहा हूं कि ये भी हो सकते हैं। फ्रिजिड, फ्रिजिड का मतलब भी क्या होता है? निराश होता है, ठीक है। फ्रिजिड, ठीक।
ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 बेटा आपसे पूछा गया था, सिनोनिम्स पूछा गया था। वो किसका सिनोनिम पूछा गया वो बता देते हैं। वर्ड है मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट का आपसे क्या पूछा गया था, सिनोनिम पूछा गया था। तो इसका जो सिनोनिम, पहले मैग्निफिशेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज शानदार हो, लाजवाब हो और आलीशान हो। शानदार, आलीशान, लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो, ऐसी वैल्यू होती है। इसका जो आंसर था वो था स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार, ठीक है। इसके अलावा कुछ और आंसर भी हो सकते हैं इसके और सिनोनिम, जैसे स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब भी क्या होता है, शानदार होता है। और हो सकते हैं वर्ड, हो सकते हैं इलस्ट्रस। इलस्ट्रियस का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज बहुत ज्यादा शानदार। अपोजिट इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम अगर बनाएंगे तो देखिए बेटा, स्प्लेंडेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई चीज बहुत खराब हो, भद्दी हो, बेकार हो, चीप हो, मोडेस्ट हो, ठीक है। कोई चीज टार्डी हो, है ना। तो मतलब क्या हो, जो चीज हमके लिए, हमारे लिए ठीक ना हो। तो अभी पेपर में क्या पूछा गया था, इसका सिनोनिम पूछा गया था। बेटा सुनने में भला ऐसा लगेगा, जो वोकैब मैंने प्रोवाइड की वैसा ही पीडीएफ में से कॉपी कस्ट वैसा ही डेटा आपको मिल रहा है। बस अंतर ये रह गया है कि क्वेश्चन का ऑप्शन बन गया है, ऑप्शन का क्वेश्चन बन गया है, बस इतना सही अंतर रह गया है ना। आगे बढ़ूंगा अगली तरफ पर, अगले क्वेश्चन की तरफ आऊंगा मैं। इसमें आपने सिनोनिम देखा, एंटोनिम देखा, वन वर्ड देखा, और वोकैब से रिलेटेड क्या क्या आया था मैं थोड़ा सा और बताऊं। एक क्वेश्चन आपका आया था स्पेलिंग एरर का। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना जाएगा, ये कितने, 4 यहां पर हो गए। 5 क्वेश्चन पर आ जाएंगे स्पेलिंग एरर वाले में। स्पेलिंग में क्या पूछा गया है, स्पेलिंग रूल वाले चैप्टर में से आपको पूछा गया था, स्पेलिंग वाले चैप्टर में से जो वर्ड था वो ग्रेटफुल था। और बेटा ध्यान से सुनिए, मैंने ये क्वेश्चन आपको अपने वीडियो लेक्चर्स में भी करवाया। अगर आपने, जिस बच्चे ने 1 से लेके 51 तक पूरा वीडियो देखा है, उस बच्चे को एक एक शब्द वहां पे मोती जैसा चमक रहा होगा। जैसा पढ़ाया वैसा ही पेपर में आया। एग्जाम के अंदर ये आपको ज्यादा कंफ्यूजन करता है, ग्रेटफुल। आपका आंसर ये रहेगा। सबूत आपके सामने है, मेरा वीडियो कहीं ना कहीं पे सर्च करिए, इसी सीरीज के अंदर, एयरफोर्स की सीरीज में आपको ये वर्ड मिल जाएगा, है ना। जैसा पढ़ाया वैसे का वैसे ही आया। बस बेटा आपकी पढ़ने की कमी रह गई है। अच्छे से जिन्होंने पढ़ा, मेरी क्लास में से ऐसे ही बच्चे भी हैं जिन्होंने 18 से लेकर क्वेश्चन शॉर्ट आउट किए हैं, है ना, जिनके सही बैठ रहे हैं क्वेश्चन। अगला देखिए, इसके अंदर आपसे और पूछा गया था, यहाँ पे वोकैब के बारे में चर्चा कर लेता हूँ और देख लेता हूँ। वोकैबलरी में एक वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन आया था। वर्ड फॉर्मेशन, अगेन बेटा मैं यही बात कहूंगा कि वीडियो लेक्चर में से ही आपको डेटा देखने को मिला है वर्ड फॉर्मेशन का। क्या पूछा गया था, एक वर्ड था एक्सेप्ट। एक्सेप्ट वर्ड क्या है, वर्ब। इस वर्ब का हमसे पूछा गया था, क्या बताना था, इसका नाउन बताना था। तो बता दीजिए बेटा, एक्सेप्ट का नाउन क्या हो जाता है, एक्सेप्टेंस। कोई सफिक्स ए एन सी अगर किसी के लास्ट में लग जाए तो वो नाउन बन जाता है। यही पूछा गया था हमसे वर्ड फॉर्मेशन में। एक्सेप्ट का क्या बताइए, नाउन। थोड़ा सा और देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो बच्चों से बात की थी उनसे यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं उन क्वेश्चंस को, और मैं एक एक करके आपको चर्चा कर रहा हूँ आपसे। और कहाँ पर कोई क्वेश्चन हो, बेटा बहुत अच्छा मौका है, बहुत शानदार मौका है। पेपर कोई ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, पेपर इजी ही आ रहा है देखने में, है ना, और करने में भी इजी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है कि कोई कर ही नहीं पाएगा। अच्छा देखिए, वोकैब में मैं आपको एक चीज़ और बताऊं। वोकैबलरी में वर्ड फॉर्मेशन हो गया, स्पेलिंग रूल्स हो गया, सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, ईडियम एंड फ्रेजेस में से बेटा आपसे पूछ लिया गया प्रोवर्ब। क्या पूछ लिया गया आपसे, प्रोवर्ब पूछ लिया गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए, प्रोवर्ब पूछ लिया गया ईडियम एंड फ्रेजेस में से। मुहावरे और कहावतें होती हैं, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा, मेरी फाइल में से ही सीधा वोकैब आया है इसमें। देखिए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, ऐसा लिखकर आया था। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। ये वाला बेटा ईडियम एंड फ्रेजेस यानी प्रोवर्ब आपसे पूछा गया। तो यहां तक तो बेटा वोकैबलरी की चर्चा हो गई कि ये वोकैब कुछ इस तरीके से आपसे पूछी गई थी। अब मैं कुछ ग्रामर के कंसेप्ट पर आऊं, ग्रामर में कैसा कैसा आया है तो वो भी मैं चर्चा करूंगा। ग्रामर में मैंने बोला था बेटा आर्टिकल चैप्टर जरूर पढ़ के जाना, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। अगेन मैं यही बात कहूंगा, सीधा ऑफलाइन वाले बच्चे तो भैया अपनी जो मैंने रजिस्टर बनवाया था लास्ट मोमेंट पे 6-7 दिन के अंदर वाला रजिस्टर उठा लो और कट कॉपी पेस्ट बेटा इसको मैच कर लीजिए। जैसा पढ़ाया वैसे का वैसे ही मिल जाएगा, आप अगर नोट्स उठा के देखेंगे मेरे तो।
आपको फील होगा कि हाँ सर ने जो पढ़ाया, कई बच्चे डाउट में थे सर आएगा आएगा कि नहीं आएगा। अब बेटा आप लोगों ने तो बहुत गरज लिया इतना, अब मेरा टाइम है बेटा, मेरे पास तो प्रूफ है, मैं तो प्रूफ के साथ बताऊंगा। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, बोल रहा था पढ़ लो, आप बोल रहे थे अरे सर इतना ईजी थोड़ी ना आएगा। आ गया क्वेश्चन, देखिए ठीक है। तो ग्रामर का एक क्वेश्चन आया। उसके बाद में देखिए आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा। आपको मैंने बोला था आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के बाद में मैंने बोला था बेटा गारंटेड क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए आपके पास में एक क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन टैग में आपसे पूछा था आई एम करके कुछ आया था, आई एम एक्सपेक्टेड। ये बच्चे ने थोड़ा ही याद है, जिसको जितना याद था आई एम एक्सपेक्टेड टू, और बोल रहा था बच्चा सर आगे कुछ और सेंटेंस था, इसका आपको क्वेश्चन टैग बताना था। तो देखिए अब बाकी सेंटेंस से हमको कोई लेन देन नहीं है। ये देखिए मैंने रजिस्टर में भी मैंने हाईलाइट करवाया था, मैंने ये बोला था ये वाले क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग में नॉट लगता है, ठीक है। अच्छा, एम का कभी भी अगर आप बनाएंगे तो एमंट, ये कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये बनेगा ही नहीं। एम का हमेशा क्या बनता है, आरेंट बनता है। क्या बनता है, आरेंट, और आई की जगह पर आप आई लगाएंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन, ठीक है। चले एक और क्वेश्चन देखिए, नंबर 10 पे मैं एक और डिस्कशन करने वाला हूं। ये आपका कौन सा हो गया बेटा, इसको मैं टिक कर दूं, नहीं तो ऐसा लगे कि जैसे मैंने दोबारा से करवा दिया। ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया सॉल्व आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर फिर मैंने ईडियम फ्रेजेस करवा दिया, आर्टिकल्स करवा दिए। अच्छा एक क्वेश्चन आपके पास में क्या आया था बेटा, फिल इन द ब्लैंक का आया था, वोकैब का आया था, तो वो मैं आपको बता दूं। द डैश क्राउड, द डैश क्राउड गेव द विक्टोरियस टीम अ वेलकम, ठीक है। विक्टोरियस टीम अ वेलकम, ऐसा करके कुछ लड़के ने बताया था, पूरा उसको तो पता नहीं है, लेकिन जितना उसने बताया उसको मैंने थोड़ा मैच करके बैठा ला इधर पर। तो देखिए क्राउड है, कोई टीम अगर जीती है तो कैसी टीम जीती होगी, जोशपूर्ण में जीती होगी। तो यहां पर इस फिल इन द ब्लैंक में एक वर्ड आया था जुबिलेंट। क्या आएगा, जुबिलेंट वर्ड आएगा, जो मैंने वोकैब में पढ़ाया था। कोई भी टीम अगर जीतेगी तो जुबिलेंट कहलाएगी, ठीक है। जुबिलेंट का मतलब होता है खुशी से जीतना, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप अच्छे से तैयार करिएगा, ये मैंने बता दिए हैं आपको, ये आपको क्वेश्चन टैग भी बताया। अच्छा एक क्वेश्चन इसके अंदर बेटा ऐसा भी आया था जो प्रपोजिशन बेस्ड था, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे जो प्रपोजिशन वाला क्वेश्चन आया था वो कैसा आया था। क्वेश्चन आया था शी इज प्राउड, और प्राउड के बाद में आपको क्या लगाना था, प्रपोजिशन लगाना था, ठीक है, डैश। तो प्राउड वाला मैंने पढ़ाया था आपको, प्राउड के साथ में हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। ये भी अगेन हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट का ही आ रहा है। अगर जिस बच्चे ने मेरी क्लास को प्रॉपरली अटेंड किया होगा ना, प्रॉपरली अटेंड किया होगा, मैं बोल रहा हूँ बार बार बोल रहा हूँ, अगर जिसने मेरी क्लासेस ऑनलाइन वाली भी अटेंड की होंगी प्रॉपरली, उस लड़के का इस बार इंडियन एयरफोर्स का पेपर कोई रोक नहीं सकता है, अगर वो अच्छे से कर कर आया है तो। और करके नहीं आए होगे तो फिर तो भैया कुछ कर ही नहीं सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा इसके बाद में देखिए मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आया था इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में, प्रपोजिशन का एक क्वेश्चन और था। इसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का स्लट बच्चे को याद है, पूरा क्वेश्चन तो उसको याद नहीं है। वो ये बता रहा था सर सरप्राइज के साथ में एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। प्रपोजिशन के 2 क्वेश्चन हो गए बेटा, ठीक है। हालांकि प्रपोजिशन के कितने क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे, तो 2 क्वेश्चन हमको ये मिल गए थे बच्चों से जिनसे बात हुई थी हमारी। एक प्राउड ऑफ हो गया था और एक क्या हो गया था, सरप्राइज एट हो गया था। इसके बाद में नंबर 13 पर आते हैं हम लोग, आते हैं एरर डिडक्शन पर। अब एरर वाले में क्वेश्चन कैसा आया था देखिए, लड़के ने वहीं के वहीं पूरा का पूरा पेपर, उसको जो याद था वो हमको बताता गया, करण अलोंग विद, ठीक है। मैं नाम रिवील नहीं करूंगा, बच्चा आया था जितना उसका पेपर याद था भाई साहब, उसने वैसी का वैसे हमको बता दिया। आर, और आर के बाद में यहाँ पर कुछ कमिंग वर्ड लिखा हुआ था। अब उसको ये पूरा तो नहीं पता था सेंटेंस, लेकिन उसको इतना याद है। तो देखिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर जब पढ़ाया था मैंने, उसमें एक चीज बताई थी कि कभी भी अलोंग विद 2 सब्जेक्ट के बीच में आ जाए, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, इसके बीच में कभी भी अलोंग विद आ जाए तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। करंट सिंगुलर है इसलिए आर नहीं आएगा, एज आएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया। 13 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन देखिए 14, ये शिफ्ट 1 का ही चल रहा है। 14 में एक मैंने आपको कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ाया था, मैंने एक बिफोर वाला स्ट्रक्चर पढ़ाया था। मैंने ये बोला था कि बीच में बिफोर आता है, एक पेज पर बनवाया था। हाँ भाई अगर सौरभ क्लास में अवेलेबल है तो ध्यान से सुनो बेटा, वो पेज बनवाया था मैंने, उसी में से आ रहा है गारंटेड। वो पेज आपके पास था और भी बच्चों को मैंने शेयर कर दिया था पेज।
बिफोर कभी भी आ जाए तो उसके बाद में यहाँ पे सेकंड फॉर्म और इससे पहले क्या आएगी, हैड प्लस V3। ऑनलाइन वीडियोस में भी मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, तब बच्चे मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहे थे। द ट्रेन डिपार्टेड, ठीक है, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड, बाद में हो सकता है शायद स्टेशन हो, आई रीच द स्टेशन, शायद बाद में ऐसा हो। फिल इन द ब्लैंक कहां पर बना दिया, बिफोर पर बना दिया, या हैड प्लस डिपार्टेड पे बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर जो जो क्वेश्चन मेरे को याद थे, जो जो बच्चा बताता जा रहा है, वो हम आपको करवाते जा रहे हैं। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को जैसा बता रहे हैं बच्चे, वैसा वैसा हम कराते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बेटा आपके पास में नरेशन से क्वेश्चन आया था, तो नरेशन वाला देख लीजिए क्या था। द टीचर सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, यू हैव नॉट सबमिटेड, यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट राइटिंग में लिख देता हूं मैं। ठीक है, लास्ट वाले लेटर से कोई मतलब नहीं है, बस इतने से ध्यान रखिए। तो देखिए इसका नरेशन आपको ट्रांसलेट करना था, कैसे करेंगे। द टीचर आ गया, ठीक है, और सेट टू की जगह पे क्या आ गया हमारे पास में, टोल्ड आ गया, मी आ गया। अब इस मी के बाद में आ गया दैट। देखिए मैंने कई बार बताया था, ये जो यू होता है, यू बदलता है ऑब्जेक्ट से। मी ऑब्जेक्टिव केस है, हमको क्या बनाना है, उसका सब्जेक्ट बनाना है, तो मी का क्या बन गया, आई। और जो हैज है होता है बेटा, वो किस में बदलता है, हैड में। तो हैड नॉट, फिर जितना भी रिमेनिंग पार्ट है उसको वैसे का वैसे कॉपी पेस्ट लिख देंगे, सबमिटेड द असाइनमेंट। ये पूरा का पूरा वैसे के वैसे रहेगा। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका किस में से आया, नरेशन में से, है ना। जैसा पढ़ाया बेटा वैसे ही आ रहा है। आप लोगों ने अगर अच्छे से तैयारी की होगी तो आपका इस बार सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अच्छा स्पॉटिंग एरर में थोड़ा सा और बताऊं, मेरे को हल्का सा इधर पे एक बच्चे ने और बताया था कि सर कुछ ऐसा आया था क्वेश्चन उसके अंदर स्पॉटिंग एरर में, कि सब्जेक्ट के रूप में क्या दे दिया था हमको, स्पॉटिंग एरर में प्रोनाउन बेस्ड आया था। किस पर बेस्ड आया था, वो प्रोनाउन बेस्ड क्वेश्चन आया था। आप इसको लिख लीजिएगा, प्रोनाउन बेस्ड आया था, जिसमें सब्जेक्ट के रूप में दे रखा था, फिर एक सेंटेंस चल रहा था, और फिल इन द ब्लैंक पे पूछा गया था कि हिज आएगा कि देयर आएगा। तो जल्दी बताइए क्या आएगा। जब दे सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसका प्रोनाउन क्या बनता है, देयर बनता है, हिज तो कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, एक ये आया था यहाँ पर। और उसने, लड़के ने बताया था, एक और बोला था उसने, ये बताया था उसने कितना क्वेश्चन नंबर हो गया ये मेरा, 16 तक हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक 17 क्वेश्चन और बोला था बच्चे ने। ये बताया था कि अगर इसमें बिहेवियर की स्पेलिंग को लेकर कुछ एरर थी, ध्यान रखिए कि बिहेवियर्स तो कभी होता ही नहीं है, इसमें एस लगा हुआ है, जो तो कभी होता ही नहीं है, जबकि क्या होनी चाहिए थी सही स्पेलिंग, बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, बिहेवियर स्पेलिंग होना चाहिए। तो बिहेवियर्स में कभी एस लगता ही नहीं है, उधर पे एस लगा हुआ था, ये एरर बना दी थी। आगे एक क्वेश्चन आया था बेटा PQRS का, अब वो यानी कि पैरा जंबल्स में से आया था, तो वो तो बच्चा बता ही नहीं पाया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो उसको पता थे, उसने हमसे डिस्कस किए। इसमें हम दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे पहली शिफ्ट के अंदर कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है, और भी इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन हैं, तो वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। एक PQRS के कुछ क्वेश्चन आए थे यहाँ पे, फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस भी आई थी हमारे पास में। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस के कितने क्वेश्चन थे, उस पर 4 क्वेश्चन थे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। ठीक है, तो अलग अलग सेट बने हुए हैं, तो इसमें यहाँ पे 4 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से पूछे गए थे। ठीक, अच्छा अब और बाकी शिफ्ट में और भी कैसे कैसे पूछा गया वो और आपको बता दें। इसमें प्रपोजिशन कद बता दिया मैंने, नरेशन भी बता दिया आपको। एक क्वेश्चन बिफोर वाला स्ट्रक्चर आ गया, प्रपोजिशन, नरेशन। वॉइस चैप्टर का आपको और बता दें भैया, वॉइस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आया था। तो वॉइस में बेटा 2 क्वेश्चन आए थे। वॉइस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन आए थे, 2 आए थे, है ना। ये दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। तो वॉइस में देखिए जो क्वेश्चन आया था वो आया था, पहला क्वेश्चन, डिड ही प्लान एन एक्सकर्शन, डिड ही प्लान एन एक्सकर्शन, ये वाला आया था।
तो बेटा आपको मैंने कई बार बताया है, मैंने बार बार बोल रहा था बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला कर लो, आप सॉल्यूशन इसको देख लीजिए। आप लोग शायद ध्यान नहीं दे रहे होंगे उस टाइम पे, लेकिन अब जब ये आ गया पेपर में तब आपको पता चल रहा है। देखिए फॉर्मूला, डेड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, वाज वर आ जाएगा, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, करिए मेरे साथ में। वाज एन एक्सकर्शन, वाज एन एक्सकर्शन प्लान्ड बाय हिम, ये इसका बेटा राइट आंसर था। ठीक है, जिन्होंने किया है करेक्ट आंसर किया है, बिल्कुल सही है। अच्छा, उधर पर एक स्ट्रक्चर ये वाला भी आया था, एक नरेशन एक एक्टिव पैसिव वॉइस। बच्चे को सिर्फ फॉर्मूला याद है, बच्चा कह रहा था कि सर उसमें हेड वाला आया था। कौन सा आया था, हेड वाला स्ट्रक्चर आया था। एक्टिव वॉइस में उससे पूछा गया था हेड वाला, हेड के साथ में V3 पूछा गया था। तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो कैसा बनेगा, हेड बीन प्लस V3। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में बनाते समय ये वाला स्ट्रक्चर आएगा। तो बेटा ये फर्स्ट सेटिंग के जो क्वेश्चन थे वो इससे मेरे पास में आ गए हैं, और इतने इतने क्वेश्चनों की जानकारी मेरे को लग गई है। हो सकता है कोई क्वेश्चन मैंने रिपीट बता दिया हो, तो प्लीज़ चेक कर लेना आप लोग एक बार। और मेरी जो दृष्टि में था वो मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया, एक बार मैं चेक कर लूँ यहाँ पर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कम या ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों से हमने रॉ डेटा लिया है, बातचीत करके फ़ोन के ज़रिए हम लोगों ने पता किया है इस डेटा के बारे में। ठीक, चलिए, तो ये हमारे पास में कंप्लीट होता है, शिफ्ट 1 का कंप्लीट होता है, और मैं शिफ्ट सेकंड वाले पे चर्चा करूंगा, शिफ्ट सेकंड में कैसे कैसा पेपर आया। देखिए अगेन मैं एक ही बात कहूंगा, अभी भी मौका है, जिन बच्चों का कल पेपर है 23 तारीख को पेपर है, जाके सीधा PDF को सर्च कीजिए, जो मैंने डेटा पढ़ाया है, आप जो मेरे वीडियोस डले हुए हैं उनको आप देख लीजिए एक बार, वैसी का वैसा ही पेपर आ रहा है। अब मैं चर्चा कर रहा हूँ शिफ्ट सेकंड की। ठीक है, पहले तो मैं थोड़ा शांत बैठा रहा था, क्योंकि रीज़न ये था कि मेरे पास प्रूफ नहीं थे। अब बेटा मेरे पास प्रूफ आ गए हैं सारे के सारे, है ना। इस शिफ्ट का पेपर कैसा आया था, टफ आया था कि ईजी आया था, ईजी आया था, ज़्यादा टफ नहीं आया था। इसमें देखिए एक ईडियम्स आया था, ये अगेन मैं एक ही बात कहूंगा, PDF फाइल में से ही आया है। एड फ्यूल टू फायर, एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। मेक सिचुएशन मोर वर्सन, है ना, मेक सिचुएशन वर्सन, या मेक सिचुएशन वर्सन, बद से बदतर बनाना, आग में घी डालना, बात को भड़काना, प्रोवोक। ठीक है, एक क्वेश्चन ईडियम्स का आया था। इसके बाद में सिनोनिम्स की चर्चा करते हैं। सिनोनिम्स में आपसे कौन सा वर्ड पूछा गया था, सिनोनिम में आपसे पूछा गया था वर्ड वॉलेंटरी। ठीक है, वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है, स्वेच्छा से। कोई भी काम कैसे करते हैं, स्वैच्छिक होता है, अपनी इच्छा से कोई काम करेंगे। तो इसका आपसे पूछा गया था, सिनोनिम पूछा गया था, तो मैं यहाँ पे कुछ सिनोनिम लिख देता हूँ, हो सकता है इनमें से कोई एक आया हो। जैसे डेलिब्रेटली, जानबूझकर अपनी इच्छा से किसी काम को करना, डेलिब्रेटली। ठीक है, कोई चीज जानबूझकर करना, नोइंगली, जानबूझकर करना किसी काम को, विलिंगली। ठीक है, इसके बाद में किसी काम को कैसे करना, स्वेच्छा से करना, विलफुली। ठीक है, किसी की नहीं सुनना, सिर्फ अपनी सुनना और उस काम को करते जाना। इंटेंशनली, इरादतन करना, इंटेंशनली। अब हो सकता है इनमें से कोई भी वर्ड आ गया हो पेपर में। अच्छा, अब इसका एंटोनिम आपको बता देता हूं, इसका एंटोनिम क्या होता है। इसका एंटोनिम होता है कंपलसरी, जरूरी है, दबाव है उस काम को करने का। मैंडेटरी, मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब क्या हो गया, उस काम को करने के लिए आपको एडमिट कार्ड ले जाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, कंपेल्ड, किसी को मजबूर करना किसी काम को करने के लिए। ठीक है, फोर्स्ड, दबाव से किसी को कोई काम करवाना। तो वॉलंटरी का क्या पूछा गया था, सिनोनिम, तो इनमें से कोई भी एक सिनोनिम आ गया होगा। ठीक, अच्छा, इसमें मैं एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसके अंदर और स्लाइडें जोड़ लूँ। मैंने स्लाइडें इसके अंदर कम जोड़ी थी, मेरे को लगा कम में काम हो जाएगा। 8 9 10 11 और स्लाइडें जोड़ दी मैंने इसके अंदर। चलिए कहाँ गया कुछ, अरे रे रे रे, स्लाइड शो कर देते हैं। देखिए, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर कुछ और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। इसमें अगर आप चर्चा करेंगे
तो जो मैं आपको बता रहा था सिनोनिम आपको बता दिया वॉलेंटियर का। अब एक और देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन आया था ऑडासिटी। ऑडासिटी का आपको बताना था एंटोनिम्स। क्या पूछा गया था ऑडासिटी का आपसे? एंटोनिम्स पूछा गया था, वो आपको बताना था। तो ऑडासिटी का मतलब क्या होता है? कोई बहादुर हो। ऑडासिटी का मतलब क्या होता है? बहादुर व्यक्ति को बोला जाता है ऑडासिटी। ठीक है, तो इसका आपको क्या बताना था बेटा? इसका बताना था आपको एंटोनिम बताना था। तो पहले सिनोनिम्स की चर्चा कर लेते हैं। क्या हो जाता है? बोल्ड, ठीक है, वेलिएंट, हेरोइक, ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। फियरलेस, बहादुर होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड किसके लिए आए थे? बहादुर वर्ड के लिए आए थे, यानी कि ऑडसिटी के लिए। अब इसका अपोजिट पूछा गया था। अब हो सकता है अपोजिट में आपके पास में क्या आ जाए यहाँ पर? कॉवर्ड, टिमेड, ठीक है, शाई, सब फाइल में से ही आए हैं। जिस बच्चे ने याद कर रखा भैया वो तो निकल गया इस साल, उसका कोई पेपर रोक नहीं सकता। इस साल सरकारी नौकरी उसके घर पर है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और किसका पूछा गया था एंटोनिम? एक वर्ड आया था यहाँ पे अनरीजनेबल। क्या आया था? अनरीजनेबल। अनरीजनेबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज अनुचित हो। कैसी हो? कोई चीज अनुचित हो या अमानक हो। अमानक, ठीक है, इसका आप सिनोनिम देख लेंगे। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा, पहली चीज रही जैसे बॉटमलेस, जिसका कोई निराधार, कोई आधार ही नहीं हो। ठीक है, कॉजलेस, जिसका कोई कारण नहीं हो, अनुचित हो। ठीक है, इसका ऐसा भी कह सकते हैं आप अनकन अनकॉन्शियन अनकॉन्शियनेबल। ठीक है, ये भी बोल सकते हो। इलॉजिकल भी बोल सकते हो, जिसका कोई लॉजिक ना हो, इलॉजिकल बोल सकते हो। इम्प्रैक्टिकल भी बोल सकते हो आप इसको। अच्छा, इसका आपको एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम के रूप में आपसे बोला गया यहाँ पर रीजनेबल। तो भैया इजीली पता चल रहा है, अनरीजनेबल का रीजनेबल, तार्किक हो जाए, कोई काम लॉजिकल हो। ठीक है, कोई काम कैसा हो? प्रैक्टिकल हो। तो ये सारी की सारी वैल्यू आपके पेपर के अंदर आई है। ठीक, आगे देखिए, सिनोनिम एक आया था, दो एंटोनिम्स आए थे, ईडियम एंड फ्रेजेस एक आया था, और कोई वोकैब बेस्ड आया था, वो मैं देख लेता हूँ। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आया था, लेकिन पता नहीं है वो कौन सा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ, हाँ, स्पेलिंग एरर्स आई थी बेटा, तो स्पेलिंग एरर्स देख लीजिए। स्पेलिंग एरर्स में जो आपको स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट पूछ ली थी आपसे, जैसे एक स्पेलिंग पूछी गई थी टॉर्टवाइज। तो भैया हाँ, इस बात को मैं कहता हूँ कि स्पेलिंग एरर वाला जो पार्ट है वो मेरे वीडियोस में से नहीं बन पाया है, वो अलग आया है, डिफरेंट आया है, इस बात को मैं खुद ही कह रहा हूँ। लेकिन तैयारी अगर आप अच्छे से करेंगे, जो मैंने कंप्लीट बड़े वाले नोट्स दिए थे उनमें से तो आ गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नोट्स थे उसमें से स्पेलिंग आउट हो गई है, इस बात को मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फिर अगला क्या है वर्ड इसके अंदर? अगला वर्ड आया था चिंपांजी। ये स्पेलिंग आई थी स्पेलिंग एरर के अंदर हमारे पास में। ठीक, चले, और कोई वॉकैब के अंदर और कुछ था इसके अंदर? ईडियम फ्रेजेस आपको बता दिया। देखिए, अब आया था आपके पास में क्या? वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर का। वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर के अंदर में से क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो भी अभी देख लेते हैं। वर्ड फॉर्मेशन में से डिसाइड। डिसाइड वर्ड क्या है? हमारे पास में वर्ब है। इस वर्ब का क्या बताना था आपको? नाउन बताना था। क्या बताना था? नाउन बताना था। तो डिसीजन मैंने बताया था, किसी के पीछे SION लगेगा तो वो नाउन बन जाएगा। ये बेटा वीडियो लेक्चर में से ही आया है क्वेश्चन। डिफर भी बेटा देखो वीडियो लेक्चर का ही क्वेश्चन है हमारे पास में। वर्ब आ गई, इसको अगर आप अपोजिट करोगे तो क्या बन, इसको अगर आप बनाओगे आगे नाउन बनाओगे तो क्या बन जाएगा? डिफरेंस। तो कुल मिला के वर्ब से नाउन बनाने वाली ही स्थिति आई थी हमारे पास में। ठीक, और कोई वर्ब बेस्ड क्वेश्चन था? बाकी तो अब इसमें और कोई वर्ब बेस्ड क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं। अब मैं चर्चा करूंगा ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पर। तो ग्रामर में कौन कौन से आया था? तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा पैसेज की। पैसेज में आपके पास में 4 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे पैसेज के? 4 क्वेश्चन आए थे। 3 तो डायरेक्ट थे, यानी कि पैसेज को देखते से ही बन जाएंगे। एक क्वेश्चन था इनडायरेक्ट, जिसमें थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगी। देखिए, मैं बच्चों को बार बार चिल्ला रहा था बेटा कंजंक्शन चैप्टर को याद कर लीजिएगा। कंजंक्शन चैप्टर में से मैं 100 बार मैंने क्लास में चिल्लाया है। नो सूनर के साथ में बेटा क्या आता है? देन आता है। नो सूनर के बाद में क्या आता है? THAN देन आता है। ठीक है, इसको मैंने क्लास में भी कई बार कराया था। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं नो सूनर वाले का। नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन, रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, देन द ट्रेन डिपार्टेड।
क्यों भाई, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया क्लास के अंदर, कॉपी पेस्ट छप कर आया है पेपर के अंदर। अब आप लोगों ने नहीं पढ़ पाया तो बेटा मैं क्या कर दूंगा, मैं तो सिर्फ आपसे कह ही सकता हूं बेटा। मैं बच्चों अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं बार बार आपसे कहता था पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आ रहा है वैसे के वैसे ही आ रहा है, जो पढ़ाया गया वैसे ही आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये लगे कि सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे, अरे होगा नहीं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। बेटा प्रूफ के साथ में आपके सामने देखिए, मैंने आपसे बोला था एक इफ वाला स्ट्रक्चर गारंटेड आएगा, तो इफ का क्वेश्चन देखिए कैसा आया है पेपर के अंदर। इफ आई विल पास द एग्जाम, इफ आई विल पास द एग्जाम आई विल गेट द जॉब, यदि मैं परीक्षा पास कर लूंगा तो मुझे आई विल गेट द जॉब, आई विल गेट द जॉब। मैंने एक पेज बनवाया था, उस पेज में केवल गिनकर 13 से 14 फॉर्मूले लिखवाए थे। उन फॉर्मूलों में से गारंटेड 3-3 क्वेश्चन फंस रहे हैं। 13 फॉर्मूले, 13 लाइन में से 3-3 4-4 फॉर्मूले वही फंस रहे हैं जो पढ़ाए थे। क्या बोला था मैंने कि इफ कभी भी आए तो दोनों साइड पे विल कभी नहीं आता है। जो इफ के साथ में स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में बनता है, और जो इफ से थोड़ा दूर होता है या डिफरेंट होता है उसमें फ्यूचर टेंस बनता है। तो ये इफ वाला स्ट्रक्चर भी आपका आ गया है। ठीक है, और देखिए आपको मैंने स्पॉटिंग एरर में ये भी बताया था कि डिग्री चैप्टर कर लीजिएगा बेटा, तो डिग्री चैप्टर का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन ये था कि मिस्टर अमर इज द मोस्ट एबलेस्ट मैन। अब इतने ही क्वेश्चन उसको याद है, उसके आगे भी कुछ हो सकता है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी डबल सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आता, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो मोस्ट का यूज नहीं होगा, केवल द एबलेस्ट मैन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये अगेन आपके पास में कौन सा क्वेश्चन आ गया, हमारे पास में डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। ये स्पॉटिंग एरर में था, अब आप देख लीजिएगा वहां पर स्पॉटिंग एरर का था, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखिए प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन आया था पेपर में, कौन सा आया था क्वेश्चन, प्रपोजिशन बेस्ड आया था। क्वेश्चन में सिर्फ इतना याद है कि बच्चा ये बोल रहा था कि सर एग्री वर्ड है, फिल इन द ब्लैंक के बाद में आ रहा है माय प्रपोजल, इतना बताया था बच्चे ने प्रपोजल। तो देखिए जब भी आप किसी के प्रस्ताव से अगर आप सहमत होते हैं तो TO2 का यूज करते हैं। ठीक है, जाके टेलीग्राम चैनल पर चेक कर लेना, जो पेजेस मैंने शेयर किए थे बहुत पहले उसमें से ही आया हुआ डेटा है। ठीक है, अभी भी नहीं कर, ठीक है, अब मैं क्या बोलूं बेटा, अब बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या आपको उचित लग रहा है। हम तो भैया अपनी ड्यूटी कर चुके हैं और संतुष्ट हैं हम अपनी ड्यूटी से कि हमने जितना पढ़ाया उसका 80 से 90% आया। अनसीन पैसेज तो बाहर गया, लेकिन बाकी चीज़ें तो वैसी के वैसी ही आई हैं। हाँ, मिस स्पेल्ड के जरूर क्वेश्चन बाहर गया है मेरा, तो मेरे को उसका काफ़ी दुख है, लेकिन बाकी चीज़ें सब जैसा पढ़ाया वैसे का वैसे ही है। देखिए एक और क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर का, देयर आर, यहाँ पे डैश बना दिया, बॉयज इन द क्लास, इन द क्लास देन दैट वन, ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए जब यहाँ पे देन लगाए तो 100% यहाँ पे क्या आनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। हो सकता है ऑप्शन में वहां पे मच दे दिया हो, मैनी दे दिया हो, मोर दे दिया हो, या मोस्ट दे दिया हो। ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया हो, तो यहाँ पर कभी भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो आप किसका यूज करोगे, मोर का यूज करोगे। हो सकता है यही ऑप्शन दिए गए हो, प्रॉपर ऑप्शन तो मेरे को भी याद नहीं है, तो शायद यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, मोर बॉयज बनेगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है। आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ पर, ये मैंने स्पॉटिंग एरर के पूरे करा दिए, पहले वाले पेज के तो मैंने पूरे करा दिए, अब कुछ और देख लेता हूं मैं, कुछ और बचा। एक बेटा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से आया था क्वेश्चन, नो वर्क हैज और हैव बीन डन, ऐसा करके बच्चे ने कुछ बताया था सर, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। बाकी मैंने अपनी तरफ से लैंग्वेज को और ऐड किया, उसने बोला था नो वर्क सर, हैज और हैव बोला गया था और बीन आ रहा था। तो कभी भी नो वर्क, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल वैल्यू है यहाँ पर, तो इसलिए किसका यूज करेंगे, हैज का। आंसर क्या हो जाएगा इसका, हैज, हैव नहीं होगा। और क्वेश्चन PQRS में से कितने आए हैं सर, PQRS में से केवल एक क्वेश्चन बना है। वॉइस के कितने क्वेश्चन आए थे, वॉइस चैप्टर के बेटा आए हैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए थे वॉइस चैप्टर के, और जिनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे ने बताया, हल्का फुल्का नोटिस कर रखा है मैंने। कहाँ गया सोनू, अरे सोनू यही तो था यार, एक मिनट, जस्ट एक मिनट दीजिए मेरे को, मैं भी चेक कर लूँ कहाँ पे क्या चला गया। कुछ गड़बड़ हुई सोनू, नहीं नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं, मेरा मेरा सही है, देख लीजिए।
यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में, आपसे पूछा गया था, मैं बार बार कह रहा था बेटा पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना था। तब तो हवा हवाई बनते थे अपने आप को, सर हम तो एरोप्लेन हैं, सर हम तो उड़ा देंगे पेपर को, पेपर ने अब आपको उड़ा दिया। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए बस, और कुछ नहीं था। पढ़ते रहते थोड़ा थोड़ा तो भी हो जाता। देखिए पहले मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके लिए। इज एम आर ऑब्जेक्ट बीइंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। यही वाला स्ट्रक्चर ना जाने कितनी बार मैंने स्लाइड पे पढ़ाया, वही स्ट्रक्चर आ गया पेपर के अंदर। क्वेश्चन देखे क्या आया था, आर द स्टूडेंट्स वाचिंग द फुटबॉल। अब फुटबॉल तक उस लड़के ने बताया था, हो सकता है फुटबॉल मैच हो आगे। ठीक है, उसने केवल फुटबॉल तक ही बताया था, मैंने फुटबॉल मैच एक अपनी तरफ से जोड़ के बता रहा हूँ। तो देखिए फुटबॉल मैच जो है, द फुटबॉल मैच क्या है, सिंगुलर है, इसलिए पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर, द फुटबॉल मैच। ठीक है, अब फिर क्या आएगा इसके बाद में, बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स। जो पढ़ाया, जैसा पढ़ाया वैसा का वैसा ही पेपर में आया। तो ठीक है बेटा, ये आपके पास में वॉइस का क्वेश्चन आए थे, ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे। क्या नरेशन का कोई क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में? बच्चों से जिनसे भी पूछा वो मना कर रहे थे सर सेकंड शिफ्ट में तो उनको नरेशन का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो आई होप बेटा जितना भी डेटा था वो सब मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, जितना फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आया था। अभी भी समय है, अभी भी मौका है, अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, अपने पेपर को सुधार सकते हैं। जिन बच्चों का 23 मार्च को पेपर है, अच्छे से तैयारी करके जाइए, कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो मैंने पढ़ाया था वैसे वैसे कंटेंट को आप पढ़ते जाइए। जो वीडियो लेक्चर मेरे डले हुए हैं, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर को भी देख कर जाएंगे तो करीब 90% आपको एग्जाम का वहीं के वहीं मिलेगा। देखिए मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, बस केवल अपने अनुभव के तौर पर आपको बताता हूँ। मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ मैं। बस हाँ, हम लंबे समय से इस फील्ड के अंदर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को गाइड कर रहे हैं, कई बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, उसी आधार पर हम आपको पेपर सेट बताते हैं और वही प्रूफ हमारा आपके पास में दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वॉकअप को कलेक्ट कर लीजिए, डेटा कलेक्ट कर लीजिए और स्टडी कर लीजिए। ठीक है बेटा, कल 23 मार्च वाले बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो बेटा। सिलेक्शन होता है होता है होता है। और एक ज़रूरी चीज़, पेपर इजी आ रहा है इसलिए पेपर को फोड़ कर आना, ऐसा नहीं कि उड़ कर आ गए, फूट कर नहीं आना, पेपर को फोड़ कर आना। तो जय हिंद जवानों, मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले पेपर के एनालिसिस के साथ।